दोस्त, सखी, सहेली, साथी, जो भी आप मुझे समझे, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ पर, जहाँ पर मैं अपनी कहानी आपको बता रही हूँ, अपने जीवन की सच्ची कहानी, वो भी एपिसोड्स में। और आज के एपिसोड्स में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं जब बुआ जी के घर पहुँच गई तो उसके बाद की कहानी। पहले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट डे बुआ जी के यहाँ कैसा रहा। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे दिन क्या हुआ। अब आप सोचोगे कि हर दिन की कहानी, ऐसा नहीं है, दूसरे दिन कुछ अलग होने वाला है। वही रीज़न है कि मैं आपको बताने वाली हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्या हुआ कि सब जब मुझे वहाँ पे रहते रहते बुआ जी के यहाँ पे, फिर मुझे दादी के घर की याद आने लगी। आज के एपिसोड का यही टाइटल है कि मुझे दादी के घर की याद क्यों आई। अब क्या हुआ कि तो बेसिकली लेकर तो बुआ जी मुझे उनके साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इसीलिए आई थी कि मुझे अकेलापन ना लगे वहाँ पे। बिल्कुल अपने भाइयों से, बिल्कुल बहन भाइयों से भी छड़ के आ जाऊँ तो बच्चा थोड़ा अलग अलग सा फील करता है ना, कि सब मुझे छोड़ के चले गए। तो मैं उनके साथ आ गई। अब अगले दिन क्या हुआ कि उन सबको तो वापस जाना था, तो मेरे जो बुआ जी का बड़ा बेटा था उनको बोला गया कि भाई तुम इनको छोड़कर आओ और मुझे रहना है। तो फिर मैंने पूछा, क्वेश्चन मेरे मन में आया कि सब जा रहे हैं वापस तो मैं क्यों नहीं जा रही। अब क्वेश्चन किससे पूछूं, बुआ जी भी मेरे लिए मतलब उतनी नोन नहीं थी, आती थी कभी कभी लेकिन उतनी तो नहीं। अब दीदी और भैया सब बड़े थे, तो मैं ऐसे गुमसुम सी बैठी थी, तो मैं उन बच्चों को आपस में बोल रही, मैंने कहा तुम लोग क्यों जा रहे हो, मैं क्यों नहीं जा रही तुम लोग क्यों जा रहे हो, ये बैग क्यों बंद कर रहे हो, ये तुमने अपने कपड़े क्यों रख लिए। वो कह रहे क्योंकि हमें जाना है, भैया लेके जाने वाले हैं। अब उसमें जो ताऊ जी का बेटा था वो तो हमसे भी छोटा था, उसे भी इतना नहीं पता था। अब मेरी जो छोटी बहन थी, मतलब उसको ये तो मम्मी ने बता दिया था कि दीदी वहाँ पे रहने जाने वाली है, लेकिन वो मुझे उतना बता रही कि दीदी आपको यहीं पे रहना है। मैंने कहा मुझे क्यों रहना है, जब भाई तुम लोगों को नहीं रहना है तो मुझे क्यों रहना है। कह रहे नहीं, आपको पूरी छुट्टी यहीं रहना है और फिर पापा आएंगे आपको लेने के लिए। तो एकदम मतलब मेरा मन तो परेशान हो गया कि भाई सब चले जाएंगे और मैं रह जाऊंगी। मेरे लिए तो सब बिल्कुल अननोन ही थे एक तरीके से। अब लेकिन मैं करती भी क्या, थोड़ी मैं शाई टाइप की थी, तो ऐसे रोना धोना मैं ज़्यादा नहीं करती थी। मतलब बचपन से ही एक आदत है मेरे अंदर कि मैं किसी भी फेज़ में, टिल डेट अभी तक, अगर कुछ बुरा होता है या तो पागलों की तरह रोना या बहुत बुरी तरह से रोना, हाथ पैर मारना, ये वाली आदतें मेरे अंदर बचपन से ही नहीं है। या फिर कभी कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ है या मैं बहुत दिनों से कोई चीज़ चाह रही थी वो मुझे मिल जाए तो ओवर एक्साइटेड भी मैं नहीं होती कि वाह क्या है ये सब फीलिंग्स मतलब मुझे होती ही नहीं है। अब ये कोई समझे, सबका अपनी अलग अलग होती है। अब वो लोग तो सब चल दिए अपना बैग पैक करके, और मुझे ये हो रहा है कि मन में उस दिन भूख भी ना लगे मुझे। अब वो की बेटी कह रही खाना ले लो, खाना ले लो, मुझे खाना ना लगे क्योंकि उनको छोड़ने चले गए और अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मन बिल्कुल दुखी, खाना नहीं खा रही हूँ क्योंकि अकेला लग रहा है। फिर थोड़ी देर तक ऐसे दोपहर में रहा, तो जैसे तैसे खाना खाया, क्योंकि गर्मी के दिन थे तो बुआ जी ने लिटाया, पंखा चला हुआ था, तो मैं सो गई। अब मैं शाम को उठी। बच्चे का क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा लाइफ में बहुत बार हुआ है, ऐसे ही उस दिन भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ। सुबह और शाम का टाइम सेम लगता है। क्या होता है, गांव में तो सेम प्रोसेस होती है। सुबह के टाइम पे भी हल्का हल्की रोशनी होती है, गाय भैंसों का दूध निकल रहा होता है, झाड़ू लगा रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, और सब अपना मुंह हाथ धो के, क्योंकि गाय भैंसों की जिसे कहते हैं ना घास डाल के, उसे सानी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, खल वगैरह डाल के उसकी किया जाता है। और गर्मियों में तो ज़्यादातर भूसे की ही होती है, क्योंकि हरा घास तो जल्दी से, बरसी वगैरह जल्दी से गाँव में गर्मियों के दिनों में तो नहीं अवेलेबल होती क्योंकि उनका सीज़न नहीं होता, तो भूसे को डाल के किया जाता है। और सुबह भी वही होता है। अब मैं उठी, अब मैं देखूँ तो मेरे पास कोई भी नहीं, मैं अकेली सो रही, तब मुझे और ज़्यादा डर लग गया। अब क्या हुआ, जो दीदी थी वो दीदी है मतलब, जो वो स्कूल जाती थी तो वो अपना काम कर रही हैं, तो वो वहाँ से, क्योंकि क्या होता है कि सोते वक्त जो ऊपर का कमरा था मेरी बुआ जी का, उनके नीचे भी ऑलरेडी 2 कमरे थे। तो क्या होता है कि गर्मियों में जो ऊपर का कमरा होता है उसमें ज़्यादा तपिश होती है, उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो लोग लंच वगैरह सुबह सुबह जल्दी जल्दी 10-11 बजे तक लंच बनाने के बाद नीचे शिफ्ट कर जाते थे, नीचे वाले कमरे में। तो उस कमरे में बहुत बड़ा, गांव में तो बड़े बड़े चौबारे टाइप के बोलते हैं, तो बड़ा बड़ा होता था, उसी में 5-6 चारपाइयाँ डली होती है, पंखा चला हुआ है, तो सब वहीं पे सो रहे। तो वो बहुत मतलब इन कंपेरिजन ऊपर की साइड वो कमरा ठंडा होता था, तो वहाँ पे इजिली सोते। अब सब निकल गए। वो क्या करते थे कि लाइट भी बंद कर देते थे कि मैं पंखा चला और लाइट बंद कर दो तो लाइट की भी हीट नहीं होगी और आराम से सो रहे हैं। अब मैं उठी, मैं तो डर गई बुरी तरीके से। मैंने कहा ये क्या हो गया, सब मुझे छोड़ के चलेगा। ऊपर से मुझे ये समझ ना आए कि मैं हूँ कहाँ। बच्चा नींद में होता है, उसे ये समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब बाहर झांक के देखूँ तो फिर थोड़ा सा तो याद, अच्छा मैं बुआ जी के घर आई। अब दिमाग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, ये सुबह है कि शाम है। मतलब
दूध निकल रहा है भैंसों का, सेम वही काम हो रहा है। अब मैं वहाँ से निकल के घेर की तरफ हो गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऊपर जाऊँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए और एक कमरा गैलरी बोलते थे उसे क्रॉस करना होता था, उसमें भी अंधेरा। जबकि बाहर अगर मैं बरामदे जहाँ पे मैं सो रही हूँ उस कमरे से बाहर जाना तो वहाँ पे रोशनी, और मैं रोशनी की तरफ गई। अब घेर तो मतलब थोड़ा दिमाग में आ गया था, इतना 6 साल की थी कि घेर की तरफ चलो। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि बुआ जी दूध निकाल रही हैं, फूफा जी वहाँ पे बैठे हुए अपनी ताश खेल रहे हैं दोस्तों के साथ। वो गर्मी में ताश बजाते थे, उनके तो पूरी मंडली आ जाती थी, 4 या 6 बैठे रहते थे, बारी बारी से ताश खेलते रहते थे। बुआ जी दूध वगैरह निकालिए, गोबर उठाएंगी, और जो बड़े भैया हैं मेरे वो भैंसों की सानी वगैरह कर रही हैं, तो वो काम। अब मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि बुआ जी ये कमरे में तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मैंने ऐसे जैसे तैसे बोला क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो जो मेरे फूफा जी थे, अनफॉर्चुनेटली अब तो वो है नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके एक बड़े भाई भी हैं, वो अभी भी हैं, तो उन्होंने मैरिज नहीं की है, मतलब वो कंवारे थे। और वो भाप गए मुझे कि बच्चा डर गया है। और एक दादा भी, तब तो दादा भी थे मेरी बुआ जी के ससुर भी। अब वो हुक्का पी रहे हैं, अब फूफा जी भी बैठे हुए हैं बड़े वाले जो कंवारे हैं, और छोटे फूफा जी मेरे मंडली में बैठ के ताश बजा रहे हैं, भैया वो कर रहे हैं। और छोटे भाई जो मेरी बुआ जी के बेटे होंगे और जो दीदी है वो ऊपर अपना चौबारे में, क्योंकि नीचे तो अंधेरा हो गया था, ऊपर वो वहाँ पे लाइट जला के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं जो स्कूल में मिला होगा। अब मुझे क्या पता। तो मैंने बुआ से पूछा, बुआ ने बोला कि ऊपर चले जाओ। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि बुआ जी के बड़े बेटे को बोला कि तुम इसको लेकर ऊपर जाओ। फिर मैं गई ऊपर, तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो दीदी को फिर बुआ ने बोला कि इसे भूख भी लग रही होगी, कुछ खिलाओ भाई ऐसे थोड़ी। और मुझे सच में भूख तो लग रही थी, क्योंकि शाम की वही आदत, हमारी एक आदत बनी हुई थी, रात शाम को हंडी का दूध, और ये समय मिस कर रही थी। अब बुआ की बेटी ने मुझे रोटी दी, गुड़ दिया और दूध दिया। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पे लग के बैठ गई। तो मैं चुपचाप, बिल्कुल ऐसे चुपचाप सी बैठ गई। वो तो मैंने खा लिया जैसे तैसे, लेकिन उस दिन उसकी भी भूख नहीं होती। दोपहर में भी उस दिन मैंने एक ही रोटी खाई थी। दूध भी मतलब मुझसे गले से नहीं उतर रहा था, क्योंकि मुझे अब मन नहीं लग रहा था। मुझे सब निकल गए। अब मैं वो याद कर रही थी कि मैं शाम को मुझे खेलना था, क्योंकि खेलने का टाइम है। अब मैं खेलूँ किसके साथ? वो अपना काम कर रहे हैं और मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि देखिए बिल्कुल बच्चों के साथ वैसा ही होता है। अगर कोई फ्लावर है और उसको तुम गमले में से पानी देना बंद कर दो, वो सूख जाएगा। सेम बच्चों के साथ ऐसा होता है। उनकी शैतानियाँ, उनकी हंसी खुशी, उनका खेल अगर आप बंद कर देते हो तो उनके साथ सेम वैसे होता है, वो मुरझाया हुआ। मैं बिल्कुल परेशान। अब किसको मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ? मेरे लिए तो मतलब दीदी को भी बताते। तो फिर उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो उन्हें लगा क्या हुआ सुधा, पहचान? तो उन्होंने मुझे बोला कि चल तुझे टीवी दिखाती हूँ। भाई हमारे गांव में तो टीवी नहीं था, मैं सच बताती हूँ, उस टाइम पे हमारे गांव में टीवी नहीं था। लेकिन मेरी बुआ जी के यहाँ पे टीवी था, वो भी ब्लैक एंड वाइट जिसमें दूरदर्शन चलता था। दूरदर्शन, और उस वक्त मेट्रो, एक मेट्रो, दूरदर्शन मेट्रो का 2 पार्ट ही आते थे, सिर्फ दूरदर्शन ही आता था। लेकिन ब्लैक एंड वाइट में भी टीवी सीरियल वगैरह तो आते थे। अब बुआ जी ने बिठाया मुझे चित्रहार शुक्रवार के दिन एक स्पेशली चित्रहार आता था आधे घंटे का, जिसमें 5 या 6 गाने होते थे। ओ माय गॉड, कितना उसका वेट किया जाता था। आई जस्ट मिस दैट चित्रहार नाउ ए डेज आल्सो। तो बैठ के बुआ जी ने की बेटी ने मुझे बिठाया चित्रहार। तो मतलब एक बच्चा है, मन मेरा थोड़ा सा हो गया कि गाने देख रही हूँ, लेकिन बार बार मन ऐसा हो रहा है कि फिर गाने देखने लग जा रही हूँ टीवी में, ऐसे फिर ऐसे हो जा रही हूँ, फिर ऐसे हो जा रही हूँ, परेशान। शाम को मैं लेट गई, मतलब ये सब होते होते मैं वही टीवी देखते देखते ही लेट गई, और मुझे रोना आ गया। उस दिन मैं रोने लगी। उस दिन मुझे याद आई, मुझे उस दिन दादी की याद आई, क्योंकि घर पे हम लोग खेलते थे। फिर शाम को क्या होता था, खाना खाने के बाद हम लोग दादी के पास जाते थे, और हमारी बारी बारी होती थी। दादी क्या करती थी, क्योंकि थक जाती थी, और दादी के पैर दबाए जाते थे। सारी बहुएं मिलके भी पैर दबाती थी, मेरी चाची, मम्मी और ताई जी भी। तो क्या होता था कि वो लोग काम में अगर बिजी है, तो जब हम बड़े हो गए थे तो दादी क्या करती थी, पोते पोतियों को बिठा लेती थी और पोतों को बोलती थी कि पैर की तरफ बैठो, क्योंकि बेटियों से पैर तो दबाते नहीं है ना, पोते से दबाते। तो जो ताई जी के दोनों बेटे थे उन्हें पैर की तरफ बिठाती थी। एक पैर को एक भैया दबा रहे, दूसरे भैया दूसरे पैर को दबा रहे, एक पैर हाथ को मैं दबा रही हूँ, एक हाथ को मेरी बहन दबा रही है, और सर को मेरी छोटे वाली बहन उनको बोलते थे सर को ऐसे धीमे धीमे से दबाओ, तो सारे दबाते थे। और मजा आता था कि मैं अच्छे से दबा रहा हूँ ना, दादी ऐसे बोल रहा है एक दूसरे को करना मन नहीं, मैं अच्छे से दबा रहा हूँ। फिर दादी बताती थी हाँ ये वाला पैर अच्छे से दबा रहा है, जो हल्का दबाता था फिर दादी बोलती थी ये वाला अच्छा नहीं दबा रहा है। तो ऐसे दादी बातें करती रहती थी, सुनाती थी कहानियाँ कि एक राजा था और उसके ऐसे
2 रानियाँ थी, फिर उनकी रानियों में कैसे हुआ, इस तरह की दादी नानी जो कहानी सुनाती वो सुनाते थे, बड़ा मज़ा आता था। पैर दबा रहे हैं दादी के, ऐसे हाथ लगे हुए कहानी सुनती थी। और फिर दादी ऐसे बोलती थी, हम जो बेटियाँ थी उन्हें बोलती थी, जब तुम्हारी शादी होगी ना तुम्हें मैं अपने पैर की ये सुंदर से कड़े दूंगी, तुम्हें हाथ का ये दूंगी। फिर मेरे जो ताई जी के बेटे थे बोलते हमें कुछ नहीं मिलेगा, कह रही मैं तुम्हारी बहुओं के लिए बनवाऊंगी। तो मतलब कितना मज़ा आता था, सारी बहन भाइयों से घिरी और अब मैं वहाँ बिल्कुल अकेली। तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस दिन मुझे बहुत दादी की याद आई, मैं बहुत रोई। तो बुआ की बेटी ने उस दिन मुझे अपने पास ही सुलाया। मतलब चारपाई पे पहले बड़ी बड़ी ऐसे होती थी कि चारपाई अलग अलग टाइप की साइज़ की होती थी, छोटे वाली भी और बड़ी वाली। तो दीदी ने मुझे अपने पास ही सुलाया। फिर वो मेरे साथ ही उन्होंने रोटी बना के मुझे अपने पास ही बिठाया। मुझे कहने लगी चल यहीं पे बैठ के ये ऐसी गोल गोल रोटी बना ले। मेरा मन नहीं लग रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे बोला थोड़ा, तो उन्होंने मुझे आटा दे दिया। छोटे बच्चे आटे से ऐसे गोल गोल रोटियां बनाते हैं अपनी, तो मैं लग गई उनके साथ, थोड़ा सा मन बहला। फिर उन्होंने मुझे अपने पास सुलाया। उस वक्त मतलब दुखी थी मैं, लेकिन फिर भी दीदी मतलब उनको महसूस हुआ, दीदी ने फील किया कि इसको ज़रूर अपने घर की याद आ रही है। क्योंकि एकदम से जैसे कहते हैं ना कि कोई पौधा कहीं पर बहुत अच्छे से फल फूल रहा और उसे वहाँ से हटा के दूसरी पोजीशन पे रख दिया जाए, तो शुरू शुरू में क्या होता है, उसकी रूट, फ्रेश रूट जब तक नहीं बनती है, क्योंकि वो जो वहाँ से जब हम उखाड़ के लाते हैं तो उसकी रूट्स टूट के आ जाती हैं, कुछ रूट आती है। तो जब उसकी नई रूट बनती है, तब तक नई रूट जब तक नहीं बनती तो वो पौधा बिल्कुल मुरझाया मुरझाया ऐसा लगता है। उसे रेगुलर पानी डालते फिर उसकी नई रूट्स निकलती है। तो सेम वही कंडीशन मेरे साथ होती है। जब तक मैं एक नई जगह अडेप्ट नहीं कर पा रही थी तो मेरे लिए वहाँ पे थोड़ा मुरझायापन सा हो गया था। तो हालांकि दीदी ने मुझे बहुत संभाला, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। फिर उस दिन के बाद से दीदी ने मुझे अपने साथ सुलाना शुरू किया। फिर हम अगले दिन उठे, उसकी कहानी वही सेम, मैं उठ रही हूँ उदास सी हूँ, तो दीदी मुझे क्या कर रही है अपने साथ। अब उनको तो स्कूल जाना, मेरे स्कूल का एडमिशन नहीं हुआ। तो दीदी ने बोला कि इसको स्कूल में एडमिशन कराओ। तो फूफा जी को बोला भाई इसका स्कूल में एडमिशन कराओ, क्योंकि ये यहाँ रहेगी तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि दीदी भैया दोनों स्कूल, तीनों स्कूल, और बस बुआ जी घर पे अकेली, फूफा जी घर पे, और फूफा जी तो खेत में भी चले जाए। हाँ, मेरी बुआ जी के यहाँ पे एक रूल है कि वहाँ पे औरतें खेत में नहीं जाती है, रेयर कंडीशन में, जब गेहूँ कटना होता है सिर्फ तब, और जब वो गन्ना डाला जाता है, गन्ने की बुआई के लिए जब नया फ्रेश गन्ना डालना होता है तब जाती है, अदरवाइज औरतें नहीं जाती। तो बुआ जी तो घर पे रहती थी और बुआ अकेली, और सब चले जाए स्कूल। उस दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैंने रोटी नहीं खाई। तो मेरी बुआ जी की बेटी को समझ आ गया कि आज ये और ज़्यादा बुरी परेशान है, तो उन्होंने बोला फूफा जी को कि इसका अब एडमिशन कराओ, यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बच्चों से दोस्ती बढ़ेगी, और जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनसे भी मेरी इंट्रोडक्शन कराना है। अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में अपने बताऊंगी कि कैसे मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ, फूफा जी कब मुझे लेकर गए, क्योंकि मैं पहली क्लास पहले ही अपने गांव से पास कर चुकी थी। अब मेरा कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ, उसके बाद कैसे दीदी ने मुझे अपने मोहल्ले वाले बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद क्या मेरी उन साथ बनी या नहीं बनी, मेरा मन लगा या नहीं लगा, कितने दिन मुझे परेशानी रही, ये मैं आपको अगले नेक्स्ट एपिसोड में बताती हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप ऐसी स्टोरीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल बुक्स एंड बेबीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले मैं फिर वही आपसे बात रिपीट करना चाहूँगी, बुक्स इन माई वन हैंड, बेबीज़ इन अदर, एंड ड्रीम इन माई हार्ट, जो कि सच है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए नमस्कार।